दोस्तों जरा सोचिए, पिछले 5 साल में कितने देशों में हालात ऐसे बने कि जनता को खुद सड़कों पर उतरकर सरकार गिरानी पड़ी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ आंदोलन इस कदर बढ़ा कि संसद जला दी गई, प्रधानमंत्री भाग गए और पूरा देश अराजकता में डूब गया। फ्रांस में आर्थिक सुधारों और अस्थिर राजनीति ने जनता को इतना नाराज कर दिया कि वहां भी सरकार गिरी और राजधानी की सड़कों पर अग्निजनक होने लगी। बांग्लादेश में तो सरकार गिरने के बाद स्थायी गवर्नमेंट बन ही नहीं पाई। वहां अब गैंग्स और बाहुबलियों का राज चल रहा है। अब जरा इस पर ठहर कर सोचिए, क्या बिना सरकार के हालात बेहतर होते हैं या एक कमजोर और भ्रष्ट सरकार भी कुछ हद तक सहारा देती है? आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी कि अनाथ होने से अच्छा है कि माँ बाप खराब ही सही लेकिन होना जरूरी है। क्योंकि अगर माता पिता सरकार हैं तो गलतियां करते हैं तो भी एक सहारा होता है, लेकिन अगर कोई नहीं हो तो बच्चा यानी देश बेसहारा हो जाता है। भारत की तरफ भी कई लोग उंगली उठाते हैं। भारत में ही बैठे लोग ये चाहते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात हों। कहते हैं यहाँ भी नेपाल जैसा होना चाहिए, बांग्लादेश जैसा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वही अराजकता अपने देश में चाहते हैं? भारत का लोकतंत्र आज भी इतना मजबूत है कि वो सहारे के बिना भी खड़ा रह सकता है। नेता कितना भी ईमानदार हो, सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार या गड़बड़ी से पूरी तरह बचना मुश्किल है। लेकिन लोकतंत्र का ढांचा, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मीडिया का हिस्सा, कुछ हिस्सा सिस्टम को गिरने से बचाता है। तो असली सवाल यही है, क्या हमें नेपाल और बांग्लादेश की तरह अराजकता चाहिए या फिर कुछ जो महाबुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हाल हो, तो क्या उनकी बात सुनना चाहिए या फिर लोकतंत्र को बचाना जरूरी है?